बलोच वुमेन फोरम। जब हम ये वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में कोई ह्यूमन राइट्स के बारे में या कोई अच्छाई के रास्ते पर जाने का ख्याल आता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। उनका काम है लोगों को भड़काना, उनका ब्रेन वॉश करना और हमारे स्टेट को बदनाम करना। बोला जाए तो मावरा अदालत कत्ल का शोर मचाया गया है, ना ही कोई सबूत ना ही कोई गवाह। और मैं अपने व्यूवर्स को बताती चलूँ कि ये जो बलोच विमेन फोरम है ये चल रहा है डॉक्टर शली के अंडर। डॉक्टर शली बलोच बल्कि इसका पूरा नाम है। जितने भी प्रोपेगेंडास है ये एक ही जगह से आ रहे हैं, इनकी फंडिंग भी एक जगह से है। यही वो औरत है जो कि बाकी औरतों को या दूसरी औरतों को जो है ना खुदकुश हमलों के लिए तैयार करी है। और डॉक्टर शली जैसे लोग जो है ना गरीब औरतों की ब्रेन वॉशिंग करवाते हैं, उनके बच्चों का नहीं सोचते कि उनके मरने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा। जब ऐसे खुदगर्ज लोग यहाँ पे घूम रहे हैं तो हमारे मुल्क में हो ही क्या जाएगा इसके बाद। जैसे डॉक्टर शली बलोच जैसे लोग हैं, अब जब ये इंडिया से फंडिंग ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है अब ये पैसा ये लगाते हैं बाहर मुल्कों पे, पाकिस्तान पे तो ये लोग लगा नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट अमारा तरीन। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट बलोच वुमेन फोरम। जब हम ये वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में कोई ह्यूमन राइट्स के बारे में या कोई अच्छाई के रास्ते पर जाने का ख्याल आता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। उनका काम है लोगों को भड़काना, उनका ब्रेन वॉश करना और हमारे स्टेट को बदनाम करना। इसके बारे में हम दुरेशवार से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुरेशवार। वालेकुम अस्सलाम। हमारा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने बात कही इसमें जो है ना कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल झूठ पे मबनी है। बोला जाए तो मावरा अदालत कत्ल का शोर मचाया गया है, ना ही कोई सबूत ना ही कोई गवाह। और देखा जाए तो ऐसे फोरम्स जो है ना हमारे पास बहुत सारे बने हैं जो कि आपको जो है ना स्टेट के ख़िलाफ़ बोलते हैं और स्टेट के ख़िलाफ़ ही इनके सारे काम होते हैं। बात यह है कि ये सारे जितने भी प्रोपेगेंडास है ये एक ही जगह से आ रहे हैं, इनकी फंडिंग भी एक जगह से है। जो क्रिएट कर रहा है प्रोपेगेंडा वही एक, जैसे हमने अपने पिछले भी पॉडकास्ट में बोला है कि ये इंडिया के ही सारे काम है। तो ये जितने भी फोरम्स हैं जो आपको स्टेट के ख़िलाफ़ बातें करते हैं ये सब एक ही है। और मैं अपने व्यूवर्स को बताती चलूँ कि ये जो बलोच विमेन फोरम है ये चल रहा है डॉक्टर शली के अंडर। डॉक्टर शली बलोच बल्कि इसका पूरा नाम है, इसके अंडर ये सारी चीज़ें चल रही है, इसके अंडर ये फोरम चल रहा है। यही वो औरत है जो कि बाकी औरतों को या दूसरी औरतों को जो है ना खुदकुश हमलों के लिए तैयार कर रही है और दहशतगर्दी के लिए भी तैयार कर रही है। देखिए दुरेशवार, ये बातें जो है ना वो अभी छुपी नहीं है। हम सबको पता है कि बलूचिस्तान में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस वो इंडिया का है। इंडिया जो है ना वो फंडिंग करवाता है खुदगर्ज लोगों के, जैसे डॉक्टर शली है। और डॉक्टर शली जैसे लोग जो है ना गरीब औरतों की ब्रेन वॉशिंग करवाते हैं, उनके बच्चों का नहीं सोचते कि उनके मरने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा। जब ऐसे खुदगर्ज लोग यहाँ पे घूम रहे हैं तो हमारे मुल्क में हो ही क्या जाएगा इसके बाद। बिल्कुल अमारा, और मैं आपकी बात पे एक और जो है ना बात ऐड करना चाहती हूँ कि ये जैसे डॉक्टर शली बलोच जैसे लोग हैं, अब जब ये इंडिया से फंडिंग ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है अब ये पैसा ये लगाते हैं बाहर मुल्कों पे, पाकिस्तान पे तो ये लोग लगा नहीं सकते। जाहिर सी बात है इन पे सवालात उठेंगे और इन सवालात के इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये सारी फंडिंग उठा के ये लोग जो है ना अब्रॉड में अपनी जो है ना सारी फंडिंग वहाँ भेज देते हैं, वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बिजनेस सब कुछ वहीं पे कर देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ये नोटिस करते हैं कि उनका जो है ना विजिट हो रहा है, कभी कहाँ जा रहे हैं कभी कहाँ जा रहे हैं। यही सारे रीजंस होते हैं इनके विजिट्स का भी और इनके फंडिंग लेने के, वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाने का भी। और देखा जाए कि इनकी इतनी फंडिंग है कि ये लोग अब्रॉड में जो है ना अपने लिए प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं और इनके बहुत ही फ्रीक्वेंट विजिट्स शुरू हो जाते हैं अब्रॉड। तो वैसे अगर पूछा जाए तब इनके घर पे खाने को कुछ नहीं है। और ये थोड़ा मुझे फिर वो महारंग वाली स्टोरी लग रही है, उसमें भी जो है ना हमने पॉडकास्ट में ये बातें की हैं कि उनके घर पे भी खाने को कुछ नहीं थे, चीज़ें नहीं थी। लेकिन देखा जाए तो फिर ये इसके विजिट्स चल रहे होते हैं। तो ये सब जो है ना एक ही लाइन पे खड़े हैं कि खाने को कुछ नहीं है घर पे, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कुछ है भी इनके पास या नहीं है। लेकिन देखा जाए तो फिर विजिट्स कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, ये सारी यही फंडिंग है। अब अगर मैं बात करूं हमारी हुकूमत की, तो क्योंकि एक औरत है और हमारा मुल्क जो है ना औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो डायरेक्ट कोई भी जो है ना औरतों पे हाथ नहीं डालता, ठीक है। यही रीज़न है कि ये बहुत सारे लोग वुमेन कार्ड प्ले करते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन हमारा जो हुकूमत है वो ये करता है कि पहले इन औरतों को समझाने की कोशिश करता है ताकि ये समझ जाए। इन केस जब ये लोग बिल्कुल नहीं समझते और पानी सर से ऊपर चला जाता है, तब वो टाइम होता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल मजबूर हो जाती है और तब इन पे एक्शंस ले लेती है।
देखिए दुरेशवार, अभी रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें मुसव्विर काकड़ जो था वो किडनैप हुआ था। बीवाईसी ने उठा के ये बात स्टेट पे डाल दी। बाद में पता चला कि वो किडनैप किस वजह से हुआ था, पैसों की वजह से हुआ था। बाद में जब वो बंदे भी पकड़े गए तब भी पता चला कि ये बहुत बड़ा ग्रुप है। आप लोग घर में कोई बंदा बीमार भी हो जाता है ना, आप लोग स्टेट पे डाल देते हो। कोई बेरोजगार होता है वो भी आप स्टेट पे डाल देते हो। आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। तो आप खुदा का वास्ता जो है ना थोड़े होश के नाखून लें। हर चीज़ जो है ना स्टेट पर ना डालें। और ये स्पेशल जो आपने बात की थी वुमेन कार्ड की, ये वुमेन कार्ड इस्तेमाल करना थोड़ा बंद करें। जैसे मारंग है, कभी रोक कर, कभी स्टेट पे इल्ज़ाम डालकर। यार देखो, जब आपको इज़्ज़त मिलती है बलूचिस्तान में, क्योंकि हम औरतों पे हाथ नहीं उठाते, बलूचिस्तान में बहुत इज़्ज़त मिलती है औरतों को, आप इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा, आप उस चीज़ को अब्यूज़ मत करो। क्योंकि जब आप पे हाथ डाला जाता है फिर आप लोग रो रहे होते हो कि यार वो तो औरत है, वो तो औरत है, हाथ उठाया औरत पे। ये मजाक बनाया हुए लोगों ने। बिल्कुल हमारा, और आपकी बात जो है ना फिर कनेक्ट हो रही है, तो इसीलिए मैं ये कर रही हूँ कि ये सेम स्टोरी जो है ना मारंग के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। उसका भी यही रोना था कि हमारे घर पे खाने को कुछ नहीं है, पैसे नहीं हैं हमारे पास, और जो है ना मेरी अम्मी अपने कपड़े बेच बेच के जो है ना हमें पढ़ाया लिखाया है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता था, बहुत मुश्किलों से मैंने अपनी पढ़ाई की है। तो जबकि इसकी पढ़ाई देखा जाए तो वही स्टेट की तरफ से, उसी गवर्नमेंट की तरफ से हुई, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई स्कॉलरशिप्स के थ्रू की है। लेकिन खैर, हम इसकी बात पर आते हैं कि इसने कहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने को, पढ़ने के लिए नहीं था, बहुत मुश्किलों से मैंने पढ़ाई की, बहुत मुश्किलों से मैं डॉक्टर बनी हूँ। तो अगर हम बात करें इसके फादर की, जो पिक्चर है जहाँ पे इसके फादर ने एक रशियन राइफल पकड़ी है, तो मैं फिर वही सवाल करना चाहूँगी हमारी मारंग, डॉक्टर मारंग बलोच से, कि वो जो रशियन राइफल थी अगर वो बेच देती तो मेरे ख्याल से पूरा गांव भी पढ़ लेता उस पर। पूरा गांव डॉक्टर इंजीनियर जिसका जो दिल था वो बन जाता। तो ये बातें क्यों लोग इग्नोर करते हैं, नहीं देखते? ये चीज़ें हैं तो आज ये लोग जो है ना विजिट्स भी कर रहे हैं। अगर इनके पास खाने को कुछ नहीं है तो आज के दिन पे ये लोग विजिट्स कैसे कर रहे हैं? फिर इनको अब्रॉड से बुलाया जाता है, इनको डिफरेंट कंपनीज बुलाती है। तो ये कौन सी गुर्बत है? मैं चाहती हूँ ये गुर्बत मुझे मिले कि आप जो है ना विजिट्स पे भी जा रहे हो, आपको अब्रॉड पे भी बुलाया जा रहा है, कंपनी की तरफ से बुलाया जा रहा है, तो ये गुर्बत मुझे कोई दे दे। ऐसा मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ हो जाए फिर। जी दुरेश भाई, बिल्कुल हम ये बात जानते हैं और बाकी सब भी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो दुश्मन है, ठीक है। और इंडिया ने जो है ना कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। लेकिन ये जो डॉक्टर मारंग बलोच है और ये जो डॉक्टर शली बलोच है, इनको इंडिया इतनी कवरेज क्यों दे रहा है? जबकि बलूचिस्तान को इतने इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स है वहाँ पे इतना जो है ना बलूचिस्तान को कवरेज नहीं मिलती है। लेकिन इंडिया के कैमरे जो है ना बलूचिस्तान पे ऐसे यूँ 24/7 पकड़े होते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। और इनकी टीवी पे शुरू होते ये लोग डॉक्टर मेरंग बलोच, डॉक्टर मेरंग बलोच। इतना तस्लीम आप लोग इनको कैसे दे रहे हो? सोचने की बात है। तो इसकी वजह यही है कि इंडिया चाहता है कि इनको जो है ना और ज़्यादा अटेंशन मिले और ज़्यादा फेम मिले। और इंडिया अभी जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे फंस गया कि अमेरिका ने बोला है BLA टेररिस्ट है, ठीक है। तो अभी इंडिया जो है ना परेशान हो गया कि BLA को जो है ना टेररिस्ट तस्लीम कर दिया। हालांकि इस तरह के छोटे छोटे फॉर्म जो है ना और भी बनते आपको नज़र आएंगे, लेकिन अब जो है ना इंडिया थोड़ा कोने में हो गया। हमारा, अगर मैं आपको बात बताऊं कि जिस टाइम जंग हो रही थी तब ये इंडिया वाले बहुत उछल उछल के बोल रहे थे अपने चैनल्स पे कि डॉक्टर मेहरंग बलोच जो है वो हमें सपोर्ट कर रही है, उन्होंने हमें जेल से बोला है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इनको कोई जाके समझाए कि जो इंसान खुद जेल में है वो आपको कहाँ से सपोर्ट करेंगे। उन्होंने जो वैसे ये यंगस्टर्स को गिने चुने जो अपने वो फॉलोअर्स बनाए थे, वो अब तक इनको जो है ना फॉलो कर रहे हैं और ना ही इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई इंडिया वालों से पूछे कि ये कहाँ से इसको सपोर्ट करेंगे। और इसी तरह मैं बात करूँगी फिर डॉक्टर शली बलोच की। इसके भी इसी तरह कुछ फॉलोअर्स थे, कुछ लोग इनको सपोर्ट करते थे। अब तो खैर बिल्कुल भी इनके ना फॉलोअर्स रहे हैं ना सपोर्ट वाले रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये सही लोग होते तो आज जेल में ना होते, बाहर होते, इनका नाम टेररिज्म में नहीं आता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इंडिया है हमारा दुश्मन मुल्क, वो बैठ के इनकी बातें या पॉजिटिव तरीके से इनको बयान ना कर रहे होते। दुरेशवार, मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि जो मुल्क की असल बेटियाँ हैं वो अपने मुल्क के लिए आगे जाना चाहती है और मुल्क को अपने साथ आगे ले जाना चाहती है, वो तब्दीली देखना चाहती है। अब जैसे ये कुछ लोग जो है जैसे डॉक्टर शली बलोच, उन्होंने देखा कि यार मारंग तो यूएसए भी जा रही है, मारंग तो बहुत आगे चली गई, मारंग के पास तो ये भी है वो भी है, और उसको जो है ना फेम और अटेंशन का जज्बात उसके अंदर भी जाग गए। और ये सब जो ये लोग करते हैं ना, ये सिर्फ एक छलावा है,
लेकिन फिर एक बात है कि जब इनको ये वक्ती अटेंशन इनकी मिल जाती है और थोड़े टाइम बाद जब लोगों की आंखें खुल जाती है और फिर वही लोग जब इनको बुरा भला कह रहे होते हैं, तो फिर ये लोग जो है ना मारंग बलोच की तरह जो है ना एक कोने में या किसी जेल में पड़े रहते हैं और ये लोग फिर स्टेट को ब्लेम करते हैं। लेकिन स्टेट जो है ना बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा एनालाइज करके जो है ना फिर किसी ग्रुप को टेररिस्ट बोलेगा, क्योंकि हमारी पीछे से आवाम खड़ी हो जाती है अपने ब्रेन वॉश तरीक़ों से स्टेट को बुरा बुरा कहने के लिए। अच्छा, हमारा आपने एक बात कही कि अवाम इनके साथ है, तो मैं आपको बता दूं कि अवाम इनके साथ नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि इनके धरने में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। ये इतने सारे लोग जो बैठे हैं वो इनके सपोर्टर्स हैं, इनके फॉलोअर्स नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनको 1000 पकड़ा दिया जाता है और इनको बोला जाता है कि यहाँ पे आपको पहुँचना है, और वो लोग भी हज़ार पकड़ के वहाँ पहुँच जाते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं है कि डॉक्टर मारंग बलोच क्या बोल रही है, वो क्या चाहती है, उसका प्रोपेगेंडा क्या है, हो क्या रहा है, उनको कुछ भी नहीं पता। उनका काम है सिर्फ आके बैठ के सुनना और जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, इससे ज़्यादा इनका कोई काम नहीं है। जाहिर सी बात है, जैसे मेंटेलिटी के ये मारंग है या डॉक्टर शली बलोच की अगर हम बात करें, जिस मेंटेलिटी के ये लोग हैं उसी मेंटेलिटी के साथ ये लोग लोगों को भी चलाना चाहते हैं कि हमें इतना फंड आ रहा है तो हम भी कुछ फंडेड लोग अपने पास लेकर आ जाते हैं। और उन लोगों का क्या, वही बात है कि गरीब लोग होते हैं, उनके घर का खाना या किसी का नशा या कुछ भी पूरा हो रहा होता है तो कौन नहीं जाएगा इस चीज़ के लिए। और फ़नी बात तो ये है कि अगर आप देखें तो ये सेम लोग आपको किसी भी धरने में मिल जाएंगे। कोई टीचर अगर धरना दे रहा है, कोई डॉक्टर दे रहा है, कोई भी आप देख ले कि ये जो है ना धरने हो रहे हैं, तो ये लोग आपको वहीं पे नज़र आएंगे। तो इसका मतलब यही है सीधा सीधा कि ये सारे पेड हैं। तो मैं कहूँगी ये भी एक एक्टर्स की तरह है, ये कोई रियल फॉलोअर्स तो है नहीं। हमारे ये बात हो गई। मैं तो कहती हूँ कि स्टेट का जो है ना हमें थैंकफुल होना चाहिए, उनका हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि वो इस तरह के हैं कि वो औरतों की रिस्पेक्ट इतनी करते हैं, या फिर हमारा जो मुल्क है या सूबा है वो इस कदर औरतों की जो है ना इज़्ज़त करता है कि वो फर्स्ट टाइम पे कभी किसी पे हाथ नहीं डालेंगे। ये चीज़ डॉक्टर शली बलोच हो गई या फिर डॉक्टर मारंग बलोच हो गई, इनको ये चीज़ सोचनी चाहिए और कुछ नहीं, जो दुश्मनी है उसको साइड पे रख के फिर भी ये बात इनको ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए या थैंकफुल होना चाहिए इस चीज़ के लिए। क्योंकि आप अगर ये सेम हरकतें जो ये लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं अगर ये इंडिया में करें या कहीं और करें, ये सोच भी नहीं सकते कि इनके साथ क्या होगा। आपको पता है कि इंडिया में किस कदर जुल्म होता है औरतों पर, स्पेशली अगर हम बात करें मुसलमानों पर, किस कदर जुल्म होता है। वहाँ पे कोई करके दिखाए धरना, कोई ऐसी बातें करे, ये ऐसे जैसे कॉन्फ्रेंसेस ये लोग करते हैं वो करके दिखाए, मैं पूछूं इनसे कि इनका क्या हाल होगा। यहाँ पे तो आए गए हर दिन ये लोग बैठे होते हैं, कभी धरने कर रहे होते हैं, कभी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, कभी क्या, और उसके बाद आके मीडिया में बोलते हैं हमें तो कुछ फ्रीडम नहीं है, हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो इन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ ये लोग और क्या चाहते हैं? स्टेट उठा के इनके हाथों में दे दे कि पूरा मुल्क पूरा सूबा इन्हीं के नक्शे कदम पे चल के सब दहशतगर्द बन जाए। और रही बात डॉक्टर शली बलोच की, तो मैं इनसे पूछती हूँ ये खुद भी एक औरत है, इसकी भी एक फैमिली, एक ज़िंदगी, कुछ ना कुछ तो होगा। इसकी बेटी नहीं है तो ये किसी की बेटी तो है। ये एक बार ये सोचे कि जिन औरतों से ये हमले करवा रही है, दहशतगर्दी करवा रही है, उनकी क्या ज़िंदगी है, उनके क्या बच्चे हैं, कौन सी फैमिली है, ये एक बार भी ये नहीं सोचती। ये कैसे इनके दिल इतने पत्थर के बने हुए हैं, किस चीज़ के ये लोग बने हुए हैं, इनको खुदा का खौफ नहीं है, इनको इंसानियत का खौफ नहीं है। ये लोग कितनी ईजीली ये चीज़ें करवाते हैं, उनको थोड़ा सा भी इस चीज़ का अफेक्ट नहीं है कि उनकी भी एक ज़िंदगी है। अगर कोई पैसों पे मजबूर होके आ रहा है तो आप खुद सोचें कि वो क्या होगा, उसकी ज़िंदगी क्या होगी। और ये ना कि आप उसको एक पॉजिटिव साइड पे लेके जाए, नहीं, आप उसको नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ कर रही हैं। जी बिल्कुल शिवार, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे पॉडकास्ट का टाइम ख़त्म हो चुका है और थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया, और थैंक यू व्यूअर्स को भी कि आपने फिर से हमारा पॉडकास्ट देखा, हमारी बातें सुनी। हम आपके कमेंट्स पढ़ते रहते हैं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।